हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टुगेदर। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th में हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमने इसका एक मेथड पढ़ लिया था, दैट इज ग्राफिकल मेथड, और उसके बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 भी हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 3.2 विच इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होने वाला है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड सीखा था। ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते थे और उनको सॉल्व करके हम ग्राफिकली उन दोनों लाइंस को ड्रॉ करके और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट से हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे, राइट। तो अब क्या आता है हमारे पास, अब हर बार ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट कर ले। मान लीजिए अभी तक हमने जो पॉइंट्स लिए वो इंटीजर नंबर थे, तो हमारे लिए इजी था, कन्वीनियंट था उसको फाइंड आउट करना। लेकिन अगर हमारे पास कभी पॉइंट्स के अंदर रैशनल नंबर्स आ गए या फिर इरेशनल नंबर्स आ गए तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ग्राफिकल मेथड से उसको प्लॉट करके और एकदम करेक्ट आंसर निकाल पाना, राइट। हम प्लॉट भी कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन उसमें करेक्ट आंसर आने के जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाता। तो उस केस के लिए हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में थोड़ा है भी कि हमें ग्राफ लेना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जिसमें हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, हम डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब भी कोई मेथड होता है और उसके ऊपर कोई और मेथड आता है, दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस होता है, तो वो उस पुराने वाले मेथड से बेटर होता है, इसलिए ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हम अपनी जो कैलकुलेशन करें, हम अपना जो हमारा प्रोसीजर हो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए, थोड़ा और ईजी हो जाए, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमें एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है जी। तो ये हम कैसे सब्स्टिट्यूट करना है ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो आपके इसमें टोटल 3 स्टेप होने वाले हैं। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, जैसे आपकी दो इक्वेशन है, क्या है यहाँ पे 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। तो आपको आपकी मर्जी है, ये आपकी मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन से ऐसा कर सकते हो कि एक x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है जी। तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं इक्वेशन सेकंड को ले लेती हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या आ जाएगी 3, और इस 2y को उधर शिफ्ट कर दोगे माइनस 2y, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकेंड, आपको क्या करना है, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना, इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड से तो आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ 7 तो एज इट इज रह जाएगा, x की जगह पुट करना है ना, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 माइनस 2y, और यहाँ पे कितना था माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करोगे, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 माइनस माइनस 14 और माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 29, माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो, आप इस वाले 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 21 माइनस 2, और उस 29 को उधर शिफ्ट कर दो 29y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19 इज इक्वल्स टू 29 बाय y। 29 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 बाय 29। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मेरा स्टेप थर्ड क्या रहेगा,
स्टेप थर्ड रहेगा, जस्ट मेरी जो y की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अब किसकी वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो x किसके इक्वल है, 3 माइनस 2y। तो यहाँ से 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 19/29, ठीक है जी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 49/29। तो ये x की वैल्यू हो गई। तो देखिए हमारा पूरा काम 3 स्टेप में हो गया, हमें कोई ग्राफ भी नहीं ड्रॉ करना पड़ा और सीधी x और y की वैल्यू भी आ गई। अब ये देखो 19/29, 49/29, अगर हम ग्राफ से ये वैल्यू निकालते तो हमारे लिए कितना टिपिकल हो जाता, राइट। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी आपकी दो इक्वेशन है उसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा आपको इक्वेशन सेकंड ही लेनी है, कोई भी एक इक्वेशन जिससे इजीली एक वेरिएबल की वैल्यू निकल रही है उसको उठा लो। तो यहाँ से मेरे को पता है x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू मैं इजीली निकाल पा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मैं यूज कर चुकी हूँ, अब इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी। अब देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन y में बन गई। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, y की वैल्यू, y वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेरी इक्वेशन थी ना, ये क्या रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन है ना। तो इस इक्वेशन से आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जस्ट क्या करना है, एक इक्वेशन का यूज करके एक वैल्यू एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालनी है और उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. ये निकालना है हमें, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि cost of 1 pencil is equals to x, ठीक है। हमने मान ली, मानना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, cost of pencil और पेन इरेजर सॉरी। तो cost of 1 pencil is equals to मान लो x है and cost of 1 pen 1 eraser सॉरी 1 eraser is equals to y, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन की में क्या दे रखा है, 2 pencils, तो मतलब 2x प्लस 3 erasers 3y, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹9। तो एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट में कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 इरेजर्स 6 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, ठीक है जी। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ये दो इक्वेशन हो गई। अब आपको इन दो इक्वेशन से क्या करना है, एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी और फिर उसको दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस है, हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन का यूज कर लेना है ना। तो हमने मान लो यूज कर लिया फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, राइट। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली x की इन टर्म्स ऑफ y। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो दूसरी इक्वेशन बची हुई है ना मेरी, जो सेकंड इक्वेशन है, मान लीजिए कौन सी बची है सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, राइट। तो यहाँ से इसको देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब देखो ये प्लस का 6y माइनस का 6y आपस में कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, है ना। y की कुछ भी वैल्यू कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 18 इज इक्वल्स टू 18 ऑलवेज। ठीक है, विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, किसी भी y की किसी भी वैल्यू के लिए बात ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मतलब y की कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिली, हमें y की बहुत सारी वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से कोई भी, जैसे ये वाली इक्वेशन है ना हमारी x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू पुट करते रहो आपको x की वैल्यू मिलती रहेंगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि ये बात होल्ड हो गई। अगर ऐसा कुछ आ जाता 18 इज इक्वल्स टू 0 तो ये बात तो रॉन्ग हो गई, है ना। तो यहाँ पे होता हमारा नो सॉल्यूशन, की कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये इक्वल है तो यहाँ से हो जाएगा ऑलवेज इक्वल, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम किसी एक की वैल्यू की बात नहीं कर सकते कि पेंसिल और इरेजर की यही वैल्यू आएगी, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से हमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जब हमने ग्राफिकली देखा था तो उसमें क्या केस होता था कोइंसिडेंट लाइंस का, कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऐसा होता था, है ना। तो यहाँ से देखो 2 अपॉन 4, 3/6 और 9/18, तो यहाँ से ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों इक्वल आ गए ना। तो यहाँ से हमारी कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही होता है, ये बात हमें पता है। ठीक है जी, तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आएगा इस वीडियो से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।